राजनीतिक द्वेषता लोगों के जहन में किस तरह हावी हो चुकी है, इसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। जिले के प्रतापगढ़ जिले के केसुंदा गांव में इस गांव के रहने वाले एक युवक ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने घर की छत पर पार्टी का झंडा लगाया, तो गांव के कुछ राजनीतिक रसूख रखने वाले दबंगों को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया। इन दबंगों ने झंडा लगाने का पहले तो विरोध किया, लेकिन जब युवक ने झंडा नहीं उतारा तो इन दबंगों ने इस युवक को कैद कर इतना मारा कि उसकी सांसें ही उखड़ गई और वह इस दुनिया को ही अलविदा कह गया। इलाज के दौरान उसकी मौत के बाद मृतक के परिजनों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त हो गया और वे जिला कलेक्ट्री पहुंचे, जहां मृतक युवक के पिता ने उदयपुर जिला कलेक्ट्री पर आंसुओं से छलकती आंखों के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए उनके बेटे की हत्या करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग की। आखिर क्या यह पूरा मामला और क्यों रसूखदारों ने इस युवक की हत्या की, देखिए हमारी इस खास खबर में। कहते हैं कि राजनीति में महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन यह महत्वाकांक्षा अपने निजी हितों के लिए अगर एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो जाए तो यहाँ राजनीतिज्ञों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वहीं एक कार्यकर्ता के साथ ही आम नागरिकों के हित में भी कतई ठीक नहीं है। आइए अब हम आपको इस पूरे मामले से रूबरू करवाते हैं। दरअसल यह पूरा मामला छोटी सादड़ी के केसुंदा गांव का है। इस गांव में रहने वाले विकास प्रजापत नामक एक युवक ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने घर की छत पर पार्टी का एक झंडा क्या लगाया, यही झंडा उसकी मौत का कारण बन गया। विकास प्रजापति के परिजनों और उसके परिचित ने बताया कि पहले तो विकास को इन लोगों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। उसके बाद उसे किसी स्थान पर ले जाकर उसके ऊपर गर्म पानी छिड़ककर लाठी सरियों से इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। परिजन उसे लेकर पास ही के एक अस्पताल में ले गए, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान विकास ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने विकास की हत्या को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के दो रिश्तेदारों अरविंद आंजना और जसपाल आंजना सहित शिवपाल भील नामक युवक पर संदेह जताया। यहां हम आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया है। मेरा विकास प्रजापति वो माताजी के दर्शन करने गया था, तो बीजेपी का झंडा लगा रखा था गाड़ी पर। जो दो जने आए तो वो उसको उठा के ले गए, मारपीट की उसके साथ, हाथ पांव तोड़ दिए। कौन लगे? वो जसपाल आजना और अरविंद आजना, एक भील समाज का लड़का भी है। 4 जने ने मिलकर मारा उसको। रिपोर्ट साजड़ी थाने में दर्ज करा रखी। गिरफ्तारी की मालूम नहीं, मैं तो रात भर यहाँ हूँ। आपको कैसे पता पड़ा कि उसको मारा है या फिर वो आपको कहाँ मिला? वो तो वहीं इनके घर के वहीं आ गया था। वो जो मारा ना, तो मोटरसाइकिल चला के वहीं आया, फिर बाद में बेहोश हुआ। कैसे मारा? किस चीज़ से मारा? सलिए से और जैसे लाते कुश्ते से मारा, डंडे से गर्म पानी छिड़का उसके ऊपर। विकास आजना मंदिर पे दर्शन करने के लिए गया था, तो उसने कल भाजपा का स्थापना दिवस था, तो उसने झंडा लगाया था अपने घर पे। तो विक्रम आजना के कुछ लड़के हैं, जैसे अरविंद आजना, जसपाल आजना, उसके रिश्ते में भतीजे लगते हैं वो। उन्होंने उसको बोला विकास आजना को कि ये झंडा उतार दे। तो उसने बोला मैं झंडा नहीं उतारूंगा, मैं बंटी भाई के साथ हूँ, झंडा नहीं उतारूंगा मैं, कि झंडा नहीं उतारेगा तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर उसको उठा के ले गए वहाँ से। वो माताजी दर्शन करने गया था, तो वहाँ से उठा के वहाँ पे भी पीटा उसको। फिर एक नोरे में ले जाके उसके वहाँ भी पीटा, बहुत बेरहमी से पीटा उसको। गर्म पानी छांटा उसके ऊपर, लट से मारा, सलिए से मारा, सिर फूट गया, एक हाथ बिल्कुल टूट गया, उसकी उंगलियाँ सब। फिर वो वहाँ से निकल के घर आया मेरे, वहाँ से उसको छोड़ दिया उन्होंने। वो घर पे आया, घर पे जैसे आया मेरे पास आया, मैंने हाथ लगाया, मैंने पूछा तेरे को किस किस ने मारा? कि मेरे को जसपाल आजना, अरविंद आजना दोनों ने मारा, और एक भील का लड़का था और एक अज्ञात था कौन। उसके बाद उसको मैंने पूछा कि तेरे को कैसे छोड़ा उन्होंने? कि मेरे को बाहर निकाल के गाड़ी पे बिठा के स्टार्ट करके गाड़ी दे दी, जा तू यहाँ से। फिर घर आया, ये बात उसने बोली। उसके बाद वो बेहोश हो गया था। फिर उसको हम छोटी साड़ी थाने ले गए उसको।
थाने पे ले गए तो थाने में कम से कम 10-20 मिनट बाद पुलिस आई अंदर से, उसके बयान लिए। जो उसको विकास को पूछा उन्होंने, सीआई साहब ने, कि तेरे को बेटा किस किस ने मारा, तो उसने विकास ने बताया कि मेरे को जसपाल आजना, अरविंद आजना और एक शिवा भीले और एक अज्ञात आदमी था, उन्होंने मेरे को मारा। फिर उन्होंने बोला कि आप जाओ यहाँ से, पहले इसका इलाज करवाओ। फिर हम उसको छुटसाड़ी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उसका इलाज करवाया, तो वहाँ से उसको उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। फिर हम वहाँ से घर चले गए थे सर। रिपोर्ट दर्ज करी, नाम हाँ, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। कौन ये लोग बताओ ना। ये एक तो है अरविंद आजना, एक जसपाल आजना, एक शिवा बिल, ये विक्रम उदयलाल आजना का वाणिज्य विक्रम आजना। उसकी श्रेय पे जो भी काम हुआ उसकी श्रेय पे हुआ। आए दिन वो कुछ ना कुछ करवाता है इन लड़कों से और गुंडों से। उसके गांव में रेड पार्टी बुलाता है, कोई अगर कोई करता है तो उसको पीटते हैं, मारकूट करते हैं, उसके साथ ये दादागिरी करते हैं। कोई भी गाँव में कुछ करना नहीं चाहिए, उनको पूछ के कुछ भी काम करो आप। कोई गिरफ्तारी हुई क्या अभी तक? गिरफ्तारी हुई ना सर, वो गए थे, पहले ही गिरफ्तारी हो गई थी, वो पहले ही चले गए थाने में, सरेंडर कर दिया था उन्होंने। अब क्या डिमांड है आपकी? उन्होंने थाने में जाके सरेंडर किया। वो समझे कि उसको मारा हम तो 151 में सुबह हमारी जमानत हो जाएगी। उसके बाद पुलिस वालों को हमने फ़ोन करके मैंने बताया कि वो तो लड़का तो चल बचा है, वो मर गया वो तो। उसके बाद पुलिस वालों ने उसको टॉर्चर भी किया, थोड़ा बहुत मारा भी है उनको। उसके बाद मारा, उससे पहले तो उसको ऐसे ले जा रहे थे बिठा के, जैसे किसी दूल्हे को बिठा के ले जा रहे हो वो तो। छोटी सालड़ी स्थित गांव केसुंदा निवासी विकास प्रजापति की जिस प्रकार से पीट कर जो हत्या की गई है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला ने यहाँ के अधीक्षक महोदय आदरणीय लाखन जी पोसवाल से निवेदन किया है कि आप मेडिकल बोर्ड का जो गठन कर रहे हैं उसमें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो, और ये जो इसका मेडिकल जो रिपोर्ट दें आप, इसमें अनुभवी डॉक्टर्स को लगवाएं। तो उन्होंने हमारी बात को माना है, और एक व्यक्ति को जिस जूनियर इसमें लगाया था उसमें वरिष्ठ डॉक्टर को लगाकर मेडिकल बोर्ड बैठ गया, और अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तैयार करके देंगे। मेरा तो केवल इतना सा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जब स्थापना दिवस पर वह झंडा लगा रहा था, और जिस दबंगई से वहाँ के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, बेरहमी से मारपीट की, और इतना मारा कि वहाँ पर चिकित्सा करवाते के बाद में जब इतना गंभीर मामला हुआ तो उन्होंने उदयपुर में रेफ़र किया, रास्ते में उसकी मौत हो गई है। मेरा मानना है इसको राजनीतिक रंग नहीं दें, अभी तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जिस आंजना परिवार पर ये कुछ जो छींटे आ रहे हैं, इसकी मैं चाहूँगा कि गहलोत प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे, और जिस प्रकार से इस नौजवान की जो हत्या की गई है उसको लेकर मेरी जो अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले, और जो धाराएं इसमें लगाई हैं उस पर निष्पक्ष रूप से काम करें, वरना राज के बल पर ये केवल इस केस को दबा नहीं देवें।